students, welcome you all starting the next lecture of surface tension. In last lecture हम लोग ने कुछ excess pressure के ऊपर important concepts और उसके कुछ important numericals पढ़े थे. In today's lecture we are going to deal with the next concept, that is shape of liquid meniscus and capillary action. आज का lecture last lecture है theory point of view surface tension. ठीक है, start करते हैं बच्चों कि कैसे होता है लिक्विड का शेप, किस तरीके से काम करता है, वो एक एक छोटा छोटा पॉइंट पहले देखते हैं. बेसिकली नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. नाउ वी आर टेकिंग अ कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड है. ओके, क्या है इसके अंदर लिक्विड, कुछ इस तरीके से. सो हमने यहां तक लिक्विड, ठीक है बेटा, क्लियर है. नाउ यहां पे तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है. We are taking one molecule which is over here, ये पॉइंट पे. अब अगर ये मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये अपना क्या बनाएगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा कुछ इस तरीके से. बराबर है ना बच्चों. द मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. क्लियर विद दिस. और यहाँ पे कितने फोर्स काम करेंगे. फर्स्ट उसका वेट, दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बट सिंस इसका मास बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो हम लोग वेट भी क्या करेंगे, नेग्लिजिबल, उसको निग्लेक्ट करेंगे. बराबर है. और कौन सा फोर्स काम करेगा सर, एडेसिव फोर्स काम करेगा. एडेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड. तो ये पूरा सॉलिड है, ऐसा पूरा कंटेनर है. हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं बच्चों, बट एक्चुअली में ऐसा मोटा पार्ट होता है, उसको जूम करके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. तो बेसिकली यहाँ पे और एक फोर्स काम करेगा. इसको हम कौन सा फोर्स कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज एडेसिव फोर्स. बराबर है. एफ ए बार कहां पे जा रहा है, ये बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड का मॉलिक्यूल. क्लियर विद दिस. ओके, कुछ इस तरीके से काम करेगा. देखो ना, एडेसिव फोर्स एग्जैक्टली बीच में क्यों ड्रॉ किया है, बिकॉज यहाँ पे सब जगह पे एडेसिव फोर्स काम करेगा. देखो ये एंगल कितना 180 है, तो उसके बीच में आएगा एडेसिव फोर्स यहाँ पे बेसिकली. नेक्स्ट और कौन सा फोर्स काम करेगा. अभी देखो यहाँ पे इंटरफेस कैसा कैसा बन रहा है. यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड है. यहाँ पे ये कौन है बेटा, एयर है, और ये कौन है बच्चों, सॉलिड है. तो एडेसिव फोर्स, ठीक है बेटा. नेक्स्ट यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो जो कोहेसिव फोर्स काम करेगा वो इस तरीके से काम करेगा, एट अ एंगल ऑफ कितना डिग्री. यहाँ से एंगल कितना रहेगा, ऊपर से 45, नीचे से भी कितना 45. बराबर है ना बेटा. क्यों 45, एग्जैक्टली बीच में काम करेगा. कौन सा फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है, जिसको हम लिखेंगे एफ सी बार. बराबर है ना. फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, जिसको हम कौन सा फोर्स कहेंगे बच्चों, कोहेसिव फोर्स कहेंगे. क्लियर विद दिस. और कहाँ पे काम कर रहा है, कोहेसिव फोर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, यस बिटवीन दोनों के एग्जैक्टली कहाँ पे काम कर रहा है, बीच में. ठीक है, बिकॉज जितना फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है उतना ही फोर्स यहाँ पे, तो दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आएगा. क्लियर है. या सारे कंपोनेंट जब आप करोगे ना, उसके सारे कंपोनेंट्स यहीं पे बीच में आने वाले हैं, ये पॉइंट याद रखना. ठीक है, तो एफ सी बार यहाँ पे काम करेगा. मतलब बेसिकली एफ ए बार और एफ सी बार में एंगल कितना है, 135, बिकॉज ये 90 और ये 45, तो टोटल कितना बनेगा, 135 डिग्री. कितना बनेगा, 135 डिग्री. फिलहाल के लिए याद रखना. क्लियर विद दिस. नाउ ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट वो डिसाइड करेगा कि शेप ऑफ मेनिस्कस किस तरीके से काम करता है. ठीक है ना. यहाँ पे ध्यान दो बच्चों. नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग इम्प्योर वाटर. Which water? Impure water. Impure water in a glass. तो ग्लास और impure water की बात हो रही है. क्लियर है. ओके, तो impure water में क्या होता है, water sticks to the glass ना, मतलब adhesive force जो होगा ना बच्चों, that will be greater than cohesive force. Adhesive force will be greater than cohesive force, but exactly proof करके तुमको कितना ज्यादा होना मांगता है, ध्यान देना बच्चों. Now same we are taking a molecule over here, और मॉलिक्यूल ए ओवर हियर, इसका कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके से बनेगा. बराबर है बच्चों, यस सर. ठीक है, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है. कौन से फोर्स काम करेंगे, वेट, बट वो बहुत ही कम है, उसको हम निगलेक्ट करेगा. और कौन सा फोर्स काम करेगा, यस एडेसिव फोर्स. बट यहाँ पे एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, सो हम क्या करेंगे, उसको बड़ा बनाएंगे. क्लियर है. तो ये एफ ए बार ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कौन सा बार, एफ सी बार. एफ सी बार को छोटा बनाएंगे. क्लियर है. एफ ए बार ज़्यादा है ना किसके कंपैरिजन में, एफ सी बार के, तो एफ ए बार को बड़ा बनाओ, एफ सी बार को क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे. क्लियर विद दिस. ओके, अब क्या होगा, अब
two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by diagonal drawn from the common point. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से. कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, ये कुछ इस तरीके से. ये हमने क्या कंप्लीट किया, पैरेललोग्राम. तो रिजल्टेंट है ना, ये वाला हो गया रिजल्टेंट हो गया ये हमारा. तो नाउ दिस इज माय रिजल्टेंट. क्लियर विद दिस. तो ये एफ आर है जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ एफ ए बार एंड एफ सी बार. अब रिजल्टेंट कहाँ पे लाया हो रहा है, रिजल्टेंट लाया हो रहा है इन सॉलिड. बराबर है ना बच्चों, सॉलिड में लाया हो रहा है. ये पूरा ऐसा सॉलिड का डब्बा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है. ऐसा मोटा होता है बट हम लोगों ने सिर्फ एक पतला लाइन ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है बच्चों. बट यहाँ पे ये सॉलिड के अंदर लाया हो रहा है. कौन बच्चों, रिजल्टेंट. अब कंसेप्ट क्या कहता है, जो लिक्विड है ना वो ये रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता. क्लियर है. तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, जो लिक्विड है ना ये रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर आएगा. कैसे आएगा, परपेंडिकुलर. मतलब एक्चुअली में आपको क्या करना है, यहाँ पे ना ये लिक्विड ये रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो दैट्स व्हाई ये लिक्विड क्या करता है, उसको रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर आता है. जैसे ये रिजल्ट है ना, तो लिक्विड ये रिजल्टेंट को ऐसा परपेंडिकुलर आएगा कुछ इस तरीके से. समझ रहा है बच्चों, कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट को कैसे आएगा, परपेंडिकुलर. क्लियर विद दिस. कैसे आएगा रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर, कौन, लिक्विड. क्लियर विद दिस. तो ये लिक्विड ये रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ऐसा आएगा कुछ इस तरीके से. ये परपेंडिकुलर आया, कौन, हमारा लिक्विड. और जिस तरीके से जब लिक्विड परपेंडिकुलर आएगा तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स वो पहले ऐसे थे वो इस तरीके से आएंगे कुछ इस तरीके से. ये लिक्विड ये रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जो मॉलिक्यूल है ना कुछ इस तरीके से आएंगे. बराबर है. और जो हमारा शेप ऑफ मेनिस्कस मिलेगा, समझ रहे हैं बच्चों, कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा. दिख रहा है बच्चों, मतलब ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कॉनकेव, कॉनकेविटी ऑफ लिक्विड सर्फेसिस. इन केस ऑफ किसकी बात हो रही है बच्चों, इम्प्योर वाटर एंड ग्लास. इम्प्योर वाटर एंड ग्लास. समझ रहा है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो लिक्विड है बेटा वो रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करेगा, वो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा. तो हमारा रिजल्टेंट नेट इधर लाया हो रहा था, तो हमारा जो लिक्विड सब है तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर आ जाएगा. और जो शेप ऑफ मेनिस्कस मिलेगा ना बच्चों, वो कैसे मिलता है, कॉनकेव. इसलिए अपने पानी एंड ऑल में देखा रहेगा बच्चों, जो शेप ऑफ मेनिस्कस रहेगा कुछ इस तरीके से बनता है. समझ रहा है, उसका ये रीजन है. क्लियर विद दिस. ओके, मतलब हमने क्या किया, देखो. तो बेसिकली अगर यहाँ पे और थोड़ा सा आराम से बात करेंगे बेटा, तो किस तरीके से काम करता है यहाँ पे ध्यान देना, धीमे धीमे कॉन्सेप्ट समझना. अगर हम देखेंगे तो हमारा शेप ऑफ मेनिस्कस कुछ इस तरीके से बन रहा है. बराबर है. ये शेप ऑफ मेनिस्कस इस तरीके से बन रहा है. बराबर है ना, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. बराबर है. तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो ये, क्योंकि जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो कैसा रहता है, टेंजेंशियल. मतलब इनके बीच में ऐसा टेंजेंशियल फोर्स रहेगा. बराबर है. मतलब ये द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, ये एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट. क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट. सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. एक बार हमारा लिक्विड का सरफेस कुछ इस तरीके से हो गया, तो इसको मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, बराबर है ना बच्चों, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल भी इस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पे भी लिक्विड के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आ रहे हैं. समझ रहा है, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, ये परपेंडिकुलर आ रहा है. सो बेसिकली जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया है जो लिक्विड के सरफेस को, वो हमारे रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर ही है. ओके, तो हमारे रिजल्टेंट को ये परपेंडिकुलर ही होता है. तो ध्यान देना, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड. बराबर है. एंड द सॉलिड मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, मेजर इनसाइड द लिक्विड, मतलब यहाँ पे अंदर लिक्विड के अंदर जो मेजर किया गया, ये एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट. अगर आप देख रहे हो इम्प्योर वाटर एंड ग्लास में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, वो कैसे है बच्चों, अक्यूट है. कैसे, अक्यूट. सो इम्प्योर वाटर एंड ग्लास में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा, अक्यूट. क्लियर विद दिस. ओके, अब यहाँ पे और ध्यान देना बेटा, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते थोड़ा. ये पहला बेसिक समझा क्या बच्चों. सो ये टेंजेंट और ये जो सॉलिड के सरफेस उसके बीच जो एंगल बनता है, दैट इज समटाइम्स एंगल ऑफ कांटेक्ट. हमारा लिक्विड रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए क्या करता है कि उसको परपेंडिकुलर आ जाता है. मतलब आप इस तरीके से मेनिस्कस बनेगा, उसका शेप क्या रहता है, कॉनकेव. इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर है. अब वो कितना ज्यादा रहता है, अभी एंगल ऑफ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट है ना, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कंसेप्ट को जिस तरीके से काम करने वाला है यहाँ पे ध्यान दो. ये एंगल कितना है, अगर ये एंगल थीटा है, देखो ना ये रेड वाले का एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है बनने वाला है. क्यों, देखो यहाँ से लेके, दिख रहा है बच्चों, ये रेड वाला इसको परपेंडिकुलर है और ये वाला इसको परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा. मतलब बेसिकली यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है अक्यूट ही है.
नहीं समझा? ये एंगल कितना थीटा रहेगा, देखो ना, ये वाला और ये वाले के बीच में एंगल थीटा है, तो इनके बीच में एंगल थीटा होगा बिकॉज ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है। क्लियर विद दिस? ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। सो अगर मुझे tan थीटा फाइंड करना है यहाँ पे, tan थीटा, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे सर? tan थीटा का जो फॉर्मूला हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था। tan थीटा इज इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। यहाँ पे हम लोग थीटा नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे अल्फा ले लेंगे। एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन एफ ए एंड एफ सी। और एफ ए और एफ सी में एंगल कितना होता है? एफ ए एंड एफ सी में जो एंगल होता है उसको हम अल्फा लेंगे एंड दैट इज 135 डिग्री। देखो ना यहाँ पे एफ ए और एफ सी में एंगल कितना होता है? 135 डिग्री। सो बेसिकली यहाँ पे साइन ऑफ 135, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट इज साइन ऑफ 135 डिग्री? दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 45। एक्स एक्सिस नो चेंज, और साइन सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो ये वैल्यू होता है 1/√2, बराबर है। और cos ऑफ 135 cos ऑफ 135 होता है -1/√2, 180 माइनस 45। तो हमें पुट करके देखते हैं। सो tan थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे? q इंटू 1/√2, बराबर है बच्चों, अपॉन p प्लस q का वैल्यू कितना है? q, ओके। और cos का वैल्यू -1/√2, तो ये पूरा माइनस होगा, इंटू 1/√2 मिलेगा। समझ रहे हो बच्चों? सो अपने को क्या मिल रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q, या फिर नहीं करना तो चलेगा, यहाँ पे ऐसे रखो। पर यहाँ पे q कौन है और p कौन है, पहले उसको भी पुट करते हैं। व्हाट इज q ओवर हियर? सर q मतलब ये वाला फोर्स, क्योंकि अगर मेरा पैरेललोग्राम को जिस तरीके से बन रहा है ना बच्चों, तो जिस तरीके से बन रहा है ना, तो q मतलब देखो, p मतलब जिसका एंगल बन रहा है और q मतलब दूसरा वाला वेक्टर, ठीक है? तो एंगल किसके साथ बन रहा है? fa के साथ बन रहा है, तो वो p हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? fa। और किसका एंगल नहीं बन रहा, वो हमारा q हो गया, और ये मिलेगा fc। तो बेसिकली ये हमारा tan थीटा का वैल्यू है, याद रखना। किसका वैल्यू है? tan थीटा का, रिजल्टेंट। अभी अगर यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट आना मांगता है, मतलब tan थीटा अक्यूट आना मांगता है। अभी tan थीटा अक्यूट कब आएगा? यस कैरी ऑन, tan थीटा अक्यूट कब आएगा? जब ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये तो कंफर्म पॉजिटिव ही है, और ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, बिकॉज tan थीटा अक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बराबर है ना बच्चों? तो ये पॉजिटिव होना मांगता है। ये पॉजिटिव कब होगा? जब fa माइनस एफ सी अपॉन√2 इज ग्रेटर देन 0। जब fa माइनस एफ सी अपॉन√2 इज ग्रेटर देन 0। सो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि fa इज ग्रेटर देन एफ सी अपॉन√2, बराबर है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा था बच्चों? यहाँ पे कंसेप्ट क्या देखा था? यहाँ पे सिर्फ ये देखा था कि fa एफ सी से ज्यादा होना मांगता है, बट कितना ज्यादा होना मांगता है? fa एफ सी अपॉन√2 से ज्यादा होना मांगता है। एक्चुअली में दिस इज मेन कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं बच्चों? हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से नॉल में इतना ही बोला कि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। क्लियर विद दिस? ओके, बट कितना? एडहेसिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एफसी अपॉन√2 टाइम्स, उससे ज्यादा होना मांगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट समझा बच्चों? क्लियर विद दिस? ओके, तो जब भी रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे ना, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, तो हमारा लिक्विड का सर्फेस उस तरीके से आएगा, क्योंकि जो हमारा लिक्विड है ना, वो रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसको परपेंडिकुलर होता है। और जिससे लिक्विड का मिनिस्कस बनेगा, उसको हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। वो टेंजेंट और लिक्विड का, मतलब सॉलिड का जो सर्फेस है, उसके बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ रहे हो बच्चों? ओके। अब बेसिकली अगर हम वाटर की बात करेंगे, तो वाटर के ड्रॉपलेट ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, बराबर है ना? अगर ग्लास या फिर वाटर का ड्रॉपलेट देखा, इसके ऊपर भी अगर रखा है, तो ऐसे कुछ इस तरीके से उसका बनता है। क्यों? देखो बच्चों, ये हमारा सॉलिड का सर्फेस है, और ये देखो इसको टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एंगल क्या आना चाहिए? अक्यूट आना मांगता है। अब ये एंगल अक्यूट आना चाहिए ना, इसलिए इस तरीके से फैलता है, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर ग्लास, बराबर है ना बच्चों? फॉर वाटर, इम्प्योर वाटर क्या होना मांगता है? अक्यूट। इसलिए ये इस तरीके से उसका शेप बनता है। दिस इज द रीजन फॉर द शेप ऑफ वाटर। क्लियर विद दिस? ओके। और वाटर किस, उसका शेप कैसे बनेगा? वाटर का ऐसा बनेगा, मतलब कौन सा शेप है? कॉन्केविटी। क्लियर विद दिस? क्या ये पॉइंट में कोई डाउट है बच्चों? तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट समझा बच्चों? ओके, अब आगे बढ़ेंगे। सेकंड केस क्या देखेंगे? ये क्या था बच्चों? इम्प्योर वाटर एंड ग्लास। अब जो आगे का केस होगा ना, वो हमारा होगा, ध्यान देना बेटा, वो हमारा होगा मर्क्यूरी इन ग्लास। अब मर्क्यूरी में हमने क्या देखा है? मर्क्यूरी में जो हमारा कोहेसिव फोर्स होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स। मर्क्यूरी ग्लास को स्टिक नहीं करता, मर्क्यूरी डज नॉट स्टिक टू ग्लास। तो उसमें कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। व्हेन कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स ना बच्चों, तो वो कंटेनर को वेट नहीं करता, तो मर्क्यूरी वेट नहीं करता। एंड व्हेन एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ना, तो कंटेनर को वेट करता है।
जैसे वाटर कंटेनर को वेट करता है, क्लियर्ड विद दिस, अगेन वी आर टेकिंग मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ऐसे 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 ऐसे, पर हम लोग एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं स्टार्टिंग में, बराबर है, उसी को लेके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना और उसी के कॉन्सेप्ट से आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बेटा। तो ये लिया, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके से बनेगा, यस सर, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना, बराबर है, ओके। कौन से फोर्स काम करेंगे सर, वेट, उसको तो निगलेक्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, सो दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ लाइक दिस कि कोहेसिव फोर्स जो रिजल्टेंट है यहाँ पे बीच में आएगा, बराबर है, इज ग्रेटर देन हमारा एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स को छोटा बनाओ, एडेसिव फोर्स को क्या बनाओ, छोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे, बेसिकली एक पैलोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना इसलिए छोटा बना है, कंसेप्ट देखना भी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बराबर है। ये हमारा क्या बना बच्चों, पैलोग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या बना बच्चों, पैलोग्राम। अगर ये हमारा पैलोग्राम बन रहा है तो अभी यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे आएगा सर, रिजल्टेंट एक्चुअली में ना दोनों का यहाँ पे आएगा, मतलब इस तरीके से रिजल्टेंट ड्रॉ करेगा। मतलब लास्ट टाइम जो रिजल्टेंट मिल रहा था वो कहाँ पे मिल रहा था सर, लास्ट टाइम रिजल्टेंट हम लोग को सॉलिड में मिल रहा था, अब जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, अब जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो लिक्विड में मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, लिक्विड में, दिख रहा है ना। तो ये रिजल्टेंट है। अब ये जो लिक्विड का सर्फेस है, मतलब ये जो लिक्विड है ये रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सो क्या करेंगे, ये रिजल्टेंट के साथ परपेंडिकुलर आएगा, और जब ये रिजल्ट के साथ परपेंडिकुलर आएगा ना तो शेप ऑफ इमेज को इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे आएंगे, इसको परपेंडिकुलर आएंगे, ये कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर में आएंगे, दिख रहा है बच्चों, ये ऐसे परपेंडिकुलर में आएंगे, ओके। और इसलिए मर्क्यूरी का जो शेप बनता है ना कुछ इस तरीके से बनता है, समझा। तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिक्विड सर्फेसेस। देखो ये रिजल्टेंट है, तो इसको कैसे आया, ये परपेंडिकुलर आया, ये परपेंडिकुलर आया, बराबर है ना बच्चों, ठीक है। और इसको अगर मैंने ये रिजल्टेंट को ये टेंजेंट ड्रॉ किया, दिख रहा है बच्चों, मतलब ये हमारा लिक्विड सरफेस कुछ इस तरीके से बनता है, कंसेप्ट समझना। रिजल्टेंट यहाँ पे था, तो लिक्विड का सरफेस रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, वो उसके परपेंडिकुलर आता है, मतलब ये ऐसे था, लिक्विड का सरफेस इसको परपेंडिकुलर आ रहा है इस तरीके से। और जो शेप ऑफ लिक्विड सरफेस बन रहा है वो कैसे बन रहा है बच्चों, कॉन्वेक्स बन रहा है। इसलिए जब मर्क्यूरी की बात करोगे ना बच्चों, तो शेप ऑफ मेनिस्कस बनेगा, वो कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और वाटर में कैसा बनता है, ऐसे बनता है, दैट इज कॉनकेव बनता है। क्लियर्ड विद दिस, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। अब कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ पे ध्यान देना किस तरीके से काम करता है। फिर हमने क्या किया, उसको टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब बेसिकली ओवरऑल स्टोरी सर ये समझा रहे हैं कि मर्क्यूरी में है ना, मर्क्यूरी में जो हमारा मेनिस्कस बना वो कुछ इस तरीके से बना, कुछ इस तरीके से बना, यस सर। अब वही मेनिस्कस को हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, बराबर है। और यहां से जो एंगल मेजर किया, ये एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल क्या दिख रहा है आपको, ये एंगल हमको दिख रहा है ऑब्ट्यूस, दिख रहा है ना बच्चों, क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूस। एंड दैट्स व्हाई मर्क्यूरी में जो एंगल बनता है, बराबर है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इन केस ऑफ मर्क्यूरी वो ऑब्ट्यूस होता है, लगभग 137-138 डिग्री के लगभग होता है, समझ रहे हो बच्चों। सो कितना होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस बनेगा इन केस ऑफ मर्क्यूरी। देखो ना, अब ये एंगल देखो या ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल भी हमारा थीटा ही गिनेगा, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि देखो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, बराबर है। ये वाला इसको परपेंडिकुलर है और ये वाला इसको परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना। अब यहां से लेके यहां तक एंगल, यहां से लेके यहां तक एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, बिकॉज दो परपेंडिकुलर के बीच में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा क्या बन रहा है बच्चों, ऑब्ट्यूस बन रहा है, क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस इन केस ऑफ मर्क्यूरी। अब कंसेप्ट देखना, ये तो सेम ही रहने वाला है, ये तो सेम ही रहने वाला है। अब आगे का देखेंगे कि आपको जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑब्ट्यूस आ रहा है, मतलब tan थीटा, अगर हमारा थीटा ऑब्ट्यूस आ रहा है, सो tan थीटा क्या होना मांगता है, tan थीटा क्या होना मांगता है, नेगेटिव होना मांगता है। tan थीटा नेगेटिव क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होगा तभी तो ऑब्ट्यूस होगा ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। सो अगर tan थीटा नेगेटिव होगा तो ये आंसर पूरा नेगेटिव आना मांगता है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज अब प्लस साइन कुछ नहीं है। नेगेटिव कब आएगा, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये प्लस अपॉन माइनस माइनस आएगा, तो ये नेगेटिव होना मांगता है, दैट इज fa माइनस fc अपॉन √2 शुड बी लेस देन 0, fa माइनस fc अपॉन √2 शुड बी लेस देन 0। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि fa इज लेस देन fc अपॉन √2, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि fc इज ग्रेटर देन √2 fa, fc इज ग्रेटर देन √2 fa। सिर्फ fc fa से बड़ा नहीं होना मांगता है, हमको ये बोला गया है कि fc शुड बी ग्रेटर देन fa, बट कितना ज्यादा होना मांगता है, √2 टाइम्स fa से ज्यादा होना मांगता है। कितना टाइम्स ज्यादा होना मांगता है, √2 टाइम्स fa से ज्यादा मांगता है।
क्लियर विद दिस, ओके, एंड दैट्स वाई लिक्विड का जो यहाँ पे शेप बनेगा मर्क्यूरी में वो कैसे बनता है बच्चों, कॉन्वेक्स बनता है, दिस कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिक्विड सरफेस, क्लियर विद दिस। एक ही पॉइंट याद रखने का बच्चों, रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट लिक्विड में ला हो रहा है, लिक्विड का सरफेस रिजल्टेंट को बियर नहीं कर सकता, वो उसके परपेंडिकुलर आता है, और वही सरफेस को आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंड वो सॉलिड के सरफेस का जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इनके बीच की बात करोगे वो भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ही बनता है, ये भी अल्फा, ये भी थीटा बन रहा है, देखो ना बच्चों, सेम है ना बेटा, सेम है, क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है? तो मर्क्यूरी का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कैसे, ऑब्ट्यूस है, एंड दैट्स अगर हमने कभी देखा रहेगा ना बच्चों तो मर्क्यूरी का शेप कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा है, अडेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब ये आपस में सॉरी कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो ये आपस में ही चिपके रहेंगे, किसी और की इनको जरूरत नहीं है, मतलब ये खुद के साथ चिपके रहेंगे। तो देखो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट आएगा, समझ रहा ना बच्चों, ये लिक्विड के सरफेस को, और यहाँ से जो एंगल गिनोगे ये एंगल क्या बना, देखो एंगल क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस बन रहा है। इसलिए मर्क्यूरी में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस बनने के लिए मर्क्यूरी शेप ऐसा लेता है इन कंटेनर, एंड वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस बनने के लिए, समझ रहा ना बच्चों, मर्क्यूरी अगर हमने ग्लास के ऊपर या कहीं पर डाला तो मर्क्यूरी का शेप कुछ इस तरीके से बनेगा, ड्रॉपलेट्स में बनता है, पानी फैलता है, मर्क्यूरी फैलता नहीं है, कंसेप्ट समझना क्लियर, क्योंकि उसके कोहेसिव फोर्स खूब ज़्यादा रहता है, पानी का एडेसिव फोर्स पानी को स्टिक करता है, तो वो सॉलिड के सर्फेस पे जाने का ट्राई करेगा, वहाँ पे एडेसिव फोर्स खींच लेता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट बनता है, यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस बन रहा है, क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है यहाँ पे? सो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, क्लियर विद, इतना लिखो पहले। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्लेन सरफेस कब बनता है? तो अब तक हमने क्या देखा, कॉन्केविटी ऑफ लिक्विड सरफेस, बराबर है बच्चों। एक क्या देखा था, कॉन्केविटी, ये कब बनता है, इम्प्योर वाटर एंड ग्लास, क्लियर विद दिस। यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अक्यूट, क्या बनेगा बच्चों, अक्यूट, एग्जाम्पल इम्प्योर वाटर एंड ग्लास। फिर कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिक्विड सरफेस, लिक्विड का मिनिस्कस है ना बच्चों, वो कॉन्वेक्स शेप कब लेगा, जब मर्क्यूरी की बात हो रही है, और ये केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, बराबर है, मर्क्यूरी इन ग्लास, बराबर है, तो मर्क्यूरी की बात करेंगे, और जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे एक बार कॉन्केव शेप बना, एक बार कॉन्वेक्स बना, अब ये प्लेन सरफेस कब बनेगा, वाटर। ये एग्जांपल आता है हमारा वाटर इन सिल्वर के ग्लास में, जब चांदी के ग्लास में पानी लोगे तब, समझ रहा बच्चों, वाटर इन सिल्वर, दैट टाइम सरफेस क्या बनता है, प्लेन। सो यहाँ पे क्या होना मांगता है, ये केस में क्या हो रहा था हमारा, कौन सा फोर्स ज्यादा था, एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। सिर्फ इतना नहीं, एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन Fc अपॉन √2। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट याद रखने का, हमारा एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स अपॉन √2 टाइम ज्यादा था, और यहाँ पे एडेसिव फोर्स इज लेस देन Fc अपॉन √2, इतना कम रहेगा, तो ये केस हो रहा था कॉन्वेक्सिटी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं बोलने का एडेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कंसेप्ट देखना किस तरीके से काम करेगा। सेम वही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है मॉलिक्यूल का। कौन से फोर्स काम करेंगे, यस बोलो, कौन से फोर्सेस काम करेंगे, वेट नेग्लिजिबल है, और एडेसिव फोर्स। अब एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का रिलेशन क्या बनता है, कंसेप्ट समझना यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये एडेसिव फोर्स यहाँ पे काम करता है और एक कोहेसिव फोर्स कुछ इस तरीके से काम करेगा। अभी अगर लिक्विड के सरफेस को प्लेन ही रखना है, क्या रखना है बच्चों, प्लेन, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट है ना वो कहाँ पे आना चाहिए, जो रिजल्टेंट आएगा, ये लोग दोनों एडेसिव और कोहेसिव कुछ इस तरीके से खुद को एडजस्ट करें, सच रिजल्टेंट यहाँ पे आता है, रिजल्टेंट यहाँ पे आता है, ये दोनों का रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, ये कोहेसिव और एडेसिव का रिजल्टेंट यहाँ पे आता है, किसका, कोहेसिव और एडेसिव का जो रिजल्टेंट है ना वो कुछ यहाँ पे आता है। ये पूरा एंगल 135 था, सच दैट यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 90, एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी अगर ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ Fc एंड Fa, दैट इज रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है, सो लिक्विड रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो लिक्विड रिजल्टेंट कैसे आएगा सर, लिक्विड रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर आएगा, देखो ना, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर आ रहा है, और जब मैं ये लिक्विड के सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, बराबर है, और यहाँ से मेजर करूंगा, कहाँ से, ये सरफेस से, तो भी एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कितना बनेगा, 90। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 कब बनेगा, इन केस ऑफ वाटर इन सिल्वर, और जो सरफेस बनेगा वो कैसा सरफेस बनेगा, प्लेन सरफेस।
अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 चाहिए तो tan थीटा का 90 होना मांगते हैं। tan थीटा का 90 कब रहेगा? tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। tan 90 नॉट डिफाइंड मतलब जो नीचे वाला टर्म है ना वो 0 को बराबर होना मांगता है, बराबर है ना। tan 90 sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1, cos 90 0, क्लियर विद दिस। तो नीचे वाला टर्म 0 से इक्वेट करो। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो tan 90 होता है दैट शुड बी नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स जो इसका डिनोमिनेटर का टर्म है दैट इज fa माइनस fc अपॉन √2 शुड बी इक्वल्स टू 0, क्लियर विद दिस। दैट मीन्स fa इज इक्वल टू fc अपॉन √2। तो कभी भी एग्जाम में अगर पूछेगा ना फॉर प्लेन सरफेस क्या fa है, तो कभी कभी हम लोग लिख देते हैं कि fa इज इक्वल टू fc। नहीं, fa इज नॉट इक्वल टू fc, fa इज इक्वल टू fc अपॉन √2। ये पॉइंट याद रखने का, क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे क्या बोलने का, जब भी हमारा सरफेस हमको प्लेन चाहिए, बराबर है। एग्जांपल क्या है? वाटर इन सिल्वर। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। एंड फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 our adhesive force should be equal to cohesive force upon √2. For angle of contact acute, adhesive force should be greater than fc upon √2. For angle of contact obtuse, printing mistake, fa should be less than fc upon √2. Cleared with this? कुछ डाउट है यहाँ पे? तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस हम लोग के पढ़े, ठीक है। सो कॉन्केविटी ऑफ लिक्विड सरफेस, कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिक्विड सरफेस एंड प्लेन सरफेस, क्लियर्ड विद दिस। ओके, यहाँ पे और एक छोटा सा एग्जांपल देंगे हम। ये कंसेप्ट समझाना किस तरीके से, ये दोनों को जिस तरीके से एडजस्ट करेगा ताकि रिजल्टेंट यहाँ पे, फिर लिक्विड रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा तो इसको परपेंडिकुलर आएगा। फिर लिक्विड के सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे, वो बनेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे यहाँ पे। क्लियर है? ओके, अब एक छोटा सा लास्ट इंपॉर्टेंट केस, अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। सो डिस्टिल्ड वाटर में ना यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एडहेसिव फोर्स नहीं होता है, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो कोहेसिव फोर्स नहीं होगा, तो जो भी रिजल्टेंट होगा ना एडहेसिव फोर्स ही मैक्सिमम होता है। क्लियर विद दिस? कंसेप्ट समझना। डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं अभी, ये वाटर इन सिल्वर का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, किसकी बात हो रही है? डिस्टिल्ड प्योर वाटर। तो कुछ येलो का जो रिजल्टेंट है ना वो कुछ इस तरीके से, मतलब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, और जो रिजल्टेंट होगा ना यहाँ पे ला होगा, रिजल्टेंट जो होगा ना यहाँ पे ला होगा, दैट इज रिजल्टेंट यहाँ पे ला हो रहा है, दिख रहा है इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, बराबर है। इम्प्योर वाटर में रिजल्टेंट यहाँ पे ला हो रहा था, मर्क्यूरी में रिजल्टेंट यहाँ पे ला हो रहा था, बराबर है बच्चों। ओके, वाटर इन सिल्वर में रिजल्टेंट यहाँ पे ला हो रहा था, डिस्टिल्ड प्योर वाटर में रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से यहीं पे ला होगा, ठीक है। एडहेसिव बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। तो अभी लिक्विड रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो लिक्विड क्या होगा? अगर लिक्विड रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर रहा तो ये रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर आएगा, दैट मींस लिक्विड को जिस तरीके से आता है, समझ रहे? और जो शेप बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, इन केस ऑफ विच वाटर? डिस्टिल्ड वाटर, और ऐसा बनता है, समझ रहे बच्चों? ये किसकी बात कर रही है? डिस्टिल्ड वाटर, क्लियर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बनेगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनेगा इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री, बिकॉज अभी कोहेसिव फोर्स है ही नहीं। देखो ना एफसी का वैल्यू 0, बराबर है ना, बहुत ही। तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा 0, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा? 0। इन केस ऑफ विच वाटर बच्चों? डिस्टिल्ड वाटर, याद रहेगा बेटा। सो ऑलमोस्ट हमने चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट, यस कैरी ऑन, क्या है बेटा? कॉन्केविटी ऑफ लिक्विड सरफेस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट, बराबर है। रिजल्टेंट विल बी इन सॉलिड, क्लियर है। तो लिक्विड रीजन को क्या नहीं करता? बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो उसको कैसे आता है? परपेंडिकुलर आता है। यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ से एंगल गिनोगे, वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है। सेम इन केस ऑफ कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिक्विड सरफेस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चों? प्लेन सरफेस कब बनता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, क्लियर है। या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को इस तरीके से, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे अल्फा 0 बनेगा, क्लियर है। तो कुछ डाउट है यहाँ पे? तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 4 कंसेप्ट समझा बच्चों, क्लियर? इतना कॉपी कर लो। Next, one of the most important and last concept, that is capillary. Now basically capillary क्या होता है? It is derived from a Greek word capilla, जिसका मतलब होता है hair। क्या होता है? hair, ठीक है। अब कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। कैपिलरी क्या होता है? एक छोटा सा ट्यूब होता है, ठीक है, और फाइन बोर एंड यूनिफॉर्म डायमीटर। बेसिकली कुछ इस तरीके से, अगर हम वाटर के अंदर क्या करते हैं उसको, या कंटेनर के अंदर, ठीक है,
ये ऐसे उसको इमर्स करके रखते हैं, जैसे कैपिलरी। और यूनिफॉर्म ट्यूब बराबर है, और वेरी फाइन वो एंड यूनिफॉर्म डायमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिलरी। तो जब भी ये कैपिलरी को हम क्या करेंगे, कोई भी एक लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे, क्लियर है, तो या तो लिक्विड का लेवल राइज होगा या तो लिक्विड का लेवल फॉल होगा, या तो लिक्विड का लेवल राइज होगा या तो लिक्विड का लेवल फॉल होगा। और ये कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन। क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डीप्ड इन अ लिक्विड द लेवल ऑफ लिक्विड आइदर राइजेस और इट फॉल्स डाउन। मतलब ये जो लेवल ऑफ लिक्विड यहाँ पे या तो राइज होगा या तो फॉल होगा एज कंपेयर टू बाहर वाला, ठीक है ना बच्चों। बाहर के हिसाब से या तो ये राइज हो रहा है या तो ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और ये जो एक्शन होता है इसको बोलते हैं क्या तो कैपिलरिटी एक्शन या तो कैपिलरिटी। क्लियर विद दिस, ओके। अब कहां पे सर ये लिक्विड का लेवल राइज होगा और कहां पे फॉल होगा। अगर हम वाटर की बात करेंगे, इम्प्योर वाटर इन ग्लास, तो वाटर में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो क्या बनता है, अक्यूट पॉइंट। वाटर में कौन सा फोर्स ज्यादा होता है, वाटर में एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स अपॉन √2 टाइम्स, वो तो पता चल गया, ठीक है। So basically in case of liquid which wets a container, ये जो level of liquid है ना in capillary rise होगा। In case of liquid which wet the containers, जहाँ पे adhesive force is greater than cohesive force, तो जो level of liquid है वो rise होगा। बट अगर वहीं पर मर्क्यूरी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, मर्क्यूरी की, ठीक है, तो वहां पे हमारा जो एडहेसिव फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स से लेस होता है, मतलब Fc/√2 से। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट था वो हमारा बनता है ऑब्ट्यूस। तो जो लिक्विड का लेवल होता है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, फॉल होगा। सो लिक्विड का लेवल राइज कब होगा, जब हमारा वो लिक्विड जो कंटेनर को वेट करता है, बराबर है। और फॉल कब होगा, जब हमारा वो लिक्विड जो कंटेनर को वेट नहीं करता, इन केस ऑफ लिक्विड विच डज नॉट वेट द कंटेनर। क्लियर विद दिस, समझ रहा ना बच्चों। तो इन केस ऑफ मर्क्यूरी ये लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, नीचे गिरेगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ वाटर में कैसे राइज होता है, ठीक है बच्चों। कंसेप्ट देखना यहाँ पे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे कुछ इस तरीके से, यहीं पे एग्जांपल ले लेते बेटा, यहीं पे एग्जांपल लेते, ध्यान दे। तो बेसिकली अगर ये वाटर है और एक कैपिलरी ट्यूब को हमने वाटर के अंदर डीप किया, तो जो शेप ऑफ मेनिस्कस बनेगा वो कैसे बनेगा। सो कुछ इस तरीके से बनता है वाटर में, बराबर है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा शेप। देखो ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो अक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट अक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट अक्यूट, समझ रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से शेप बनेगा। ये शेप बनता है कहाँ पे, इन केस ऑफ वाटर, बराबर ये शेप बनता है। हेडिंग 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट ए जस्ट अबव, एक पॉइंट बी जस्ट बिलो, ये पॉइंट सी एंड ये पॉइंट डी। क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट समझना। Now pressure at A is equal to pressure at B. C. Pressure at A is equal to pressure at C. दोनों एटमॉस्फेयर में। Pressure at C is equal to pressure at D. क्यों? दोनों कहाँ पे? देखो ना, प्लेन सरफेस लास्ट लेक्चर में कराया था, बराबर है ना बच्चों। प्लेन सरफेस रहेगा तो ऊपर का और नीचे का, जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो के सरफेस के जस्ट अबव एंड सरफेस के जस्ट बिलो का प्रेशर क्या रहेगा, सेम इन केस ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है। अब प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, ये पॉइंट पता है, हाँ सर, ये हमने पढ़ा था। प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, और वो कितना होता है, 2T/R। याद आ रहा है बच्चों, 2T/R एक्सेस प्रेशर। प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड एंड दैट इज 2T/R, वेयर T इज सरफेस टेंशन, R इज इसका रेडियस, ये जो मेनिस्कस बनेगा उसका रेडियस, समझ रहा है। तो प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी से ज्यादा है। अब A C के बराबर है, C D के बराबर है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि A D के बराबर होगा, हाँ सर। तो इसका मतलब प्रेशर एट D इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B, हाँ सर। और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो एनीथिंग फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां तक, सर एनीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब ये हाई प्रेशर से ये B हाई प्रेशर, B कहां पे, लो प्रेशर पे, तो पानी यहां से फ्लो होने का अंदर स्टार्ट होगा। एनीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये पानी यहां से ऐसा फ्लो होने का चालू होगा, बिकॉज D हाई प्रेशर, B लो प्रेशर पे। अगर ये पानी अंदर फ्लो होने का चालू हो रहा है तो ये लेवल क्या होगा, ये लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक दोनों का प्रेशर डिफरेंस एट B एंड प्रेशर डिफरेंस एट D सेम
नहीं होता, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। कितना राइज होगा, एच राइज होगा। कितना राइज होगा, एच। क्लियर्ड विद दिस एंड हेंस इन केस ऑफ वाटर जो प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ता है। सॉरी प्रेशर बोल रहा है, जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो क्या होता है, बढ़ता है। ये कंसेप्ट समझो बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट वहीं पे समझना, वहीं पे अगर हमने यहाँ पे मर्क्यूरी लिया होता, क्या लिया होता बच्चों, मर्क्यूरी। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एग्जांपल छोटा सा कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेते हैं मर्क्यूरी के लिए, तो मर्क्यूरी के लिए अगर हमने यहाँ पे ऐसा यूनिक कैपिलरी में मर्क्यूरी लिया होता तो क्या होता, तो मर्क्यूरी का जो मेनिस्कस बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसे बनेगा, स्टार्टिंग से तो ऐसा बनेगा, फिर आगे ऐसा स्ट्रेट जाएगा, ऐसे बनेगा, फिर ऐसा स्ट्रेट जाएगा, बराबर है, यस सर। कैपिलरी है ना ये छोटा सा, बराबर है बच्चों, यहाँ पे नाम देना। नाउ टेक 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, ए बी सी डी, सेम सेम सेम, ए ये बी ये सी और डी, ये यहां से यहां तक तो सेम ही रहेगा, यस सर। अब कहां का प्रेशर ज्यादा है, सब प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, क्यों, क्योंकि कॉन्केव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है। सो प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। इसका मतलब ए किसके बराबर है, सी के, और सी किसके बराबर है, डी के, बिकॉज ये दोनों एटमॉस्फेयर में और ये प्लेन सरफेस है, हाँ या ना। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन इनडायरेक्टली प्रेशर एट डी, मतलब यहाँ का प्रेशर इसके मुकाबले ज्यादा है। तो क्या करेगा, ये लिक्विड यहाँ से बाहर फ्लो होने का चालू करेगा, और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं होता, मतलब ये लेवल क्या होगा, यहाँ से लेवल क्या होगा, नीचे गिरेगा, ऐसा, बराबर है बच्चों। ये लेवल क्या होगा, यहाँ से ऐसा नीचे गिरेगा, समझ रहे हैं बच्चों, क्लियर है। एंड इन दैट्स व्हाई मर्क्यूरी में कैपिलरी अगर हमने इमर्स किया तो लेवल ऑफ लिक्विड फॉल होगा एज कम्पेयर टू बाहर का लेयर, और यहाँ पे एज कम्पेयर टू बाहर वाला लेवल, ये लेवल ऑफ लिक्विड क्या होता है, बढ़ता है इन केस ऑफ वाटर। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर विद दिस। कैपिलरी के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे डे टू डे लाइफ में काम करते हैं। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो एब्सॉर्ब करता है इंक को, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, दे एक्ट एज कैपिलरी, उसको सोख लेते हैं, समझ रहे हैं, ओके। अगर हमने देखा रहेगा बच्चों, हमारे ब्लड टिश्यूज, ब्लड कैपिलरीज जो होता है, वस्कुलर ब्लड टिश्यूज, दे आल्सो एक्ट लाइक अ कैपिलरीज ओनली। या फिर एकदम छोटा सिंपल एग्जांपल, अगर प्लांट्स की बात करेंगे, बराबर है बच्चों, तो रूट्स एंड स्टेम, बराबर है, नीचे रूट्स में से पानी एंड ऑल जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, वो भी कैपिलरी एक्शन ही है, ऊपर तक जो फ्लो होता है वो छोटे छोटे, बराबर है बच्चों, दे एक्ट एज अ कैपिलरीज, ठीक है। लीव्स तक, ऊपर ब्रांचेस तक पानी कैसे जाता है, सेम विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग टॉवेल की बात करेंगे, टॉवेल भी क्या करता है, पानी को सोख लेता है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ कैपिलरी, ठीक है। या फिर हम लोग ऑयल की बात करेंगे, ऑयल लैम्प की बात करेंगे, तो जो वीक इन ऑयल लैम्प होता है बच्चों, तेल तो नीचे होता है, बराबर है, बट जलता तो वो है ना ऊपर वाला पार्ट, क्यों, बिकॉज दैट, बराबर है, जो वीक इन ऑयल लैम्प होता है, बराबर है बच्चों, जो वाती जिसको हम बोलते हैं, वो एक्ट एज कैपिलरी, देखो ना लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है, समझ रहा है बच्चों, क्लियर विद दिस। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, विच एक्ट एज अ कैपिलरीज। याद रहेगा बच्चों, स्पॉन्ज होता है वो पानी को रिटेन करते हैं, क्यों, सेम इट एक्ट एज अ कैपिलरीज। चौक की बात करोगे, कभी अगर इंक या कलर फैल जाता है तो उसके ऊपर हम चौक डालते हैं, चौक क्या करते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो एक्ट एज कैपिलरी, उसको सोख लेते हैं अंदर, समझ रहा है ना बच्चों। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। सो कैपिलरी का मतलब छोटा सा यूनिफॉर्म थिन ट्यूब, बराबर है, ऑफ वेरी फाइन डायमीटर, यूनिफॉर्म डायमीटर, दैट इज टर्म्ड एज कैपिलरी। सेकंड इंपॉर्टेंट point, the rise of all of liquid inside a capillary tube is called as capillary action or capillarity. Cleared with this? In case of liquid which wets a container, liquid का level rise होता है. In case of liquid which does not wet the container, liquid का level fall होता है. Pressure on concave side is always greater than pressure at convex side. इसलिए मैंने ये पहले pressure concept कराया था last lecture में, ठीक है। अब एक important derivation के साथ आगे बढ़ते हैं। The most important derivation ध्यान देना बेटा, इसके ऊपर numerical surface tension का सबसे important नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज एसेंट फॉर्मूला, ओके। सो हमने यहाँ पे एक लिक्विड लिया है विच वेट्स अ कंटेनर, बराबर है। अभी यहाँ पे अगर जो लिक्विड जो वेट्स अ कंटेनर, जैसे वाटर की बात करेंगे तो क्या होगा सर, तो ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो लिक्विड का लेवल होगा कहाँ पे, यहाँ पे, वो क्या होगा, राइज होगा। सो बेसिकली लिक्विड का लेवल यहाँ से क्या होगा, राइज होगा। तो इसको ऊपर कौन लेके गया, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, कंसेप्ट देखना किस तरीके से। तो लिक्विड का लेवल कुछ राइज होगा, और जो शेप बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ शेप ऐसा बनता है, बराबर है, कुछ ऐसा शेप बनेगा लिक्विड का, ओके। और बेसिकली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक हमारे नॉर्मल मेथड से करेंगे,
जो हमारे बोर्ड्स का है, और सेकेंड एक एनसीईआरटी के मेथड। तो उन्होंने यहाँ पे पूछे कितना राइज हुआ यहाँ से यहाँ तक, कितना राइज हुआ। क्लियर विद दिस? ओके। ना किस तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना इंपॉर्टेंट हो भैया। अब पहले लिक्विड यहाँ पे था, मतलब ये पूरा लिक्विड को यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड को कोई तो ऊपर लेके गया, बराबर है ना। मतलब ये पूरे लिक्विड के वेट को कोई ना कोई तो फोर्स बैलेंस कर रही है। सरफेस टेंशन का फोर्स कैसा होता है? सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो होता है टेंजेंशियल, बराबर है। मतलब ये पॉइंट पे सरफेस टेंशन का फोर्स कुछ इस तरीके से काम करेगा। सरफेस टेंशन ऐसा काम कर रहा है जिसको हम कहेंगे टी। यहाँ पे सरफेस टेंशन इस तरीके से काम करेगा टी। यहाँ एंगल कितना बनेगा? थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, बराबर है। अब जितना फोर्स, बराबर है, कैपिलरी इस पे डालेगा उतना ही फोर्स ये वाटर भी उसके ऊपर डालेगा, कैपिलरी के ऊपर। फॉर एवरी रिएक्शन दे ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब ये उसके ऊपर डाल रहा है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा ये टी, और उसी को हम यहाँ पे लेके जाएंगे ये टी, बराबर है। जितना फोर्स ये इस पे डाल रहा था उतना ही फोर्स ये भी उस पे डालेगा कैपिलरी पे। सो एंगल क्या बनेगा? सिन थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो अगर ये टी है और ये भी कितना है टी, अब ये टी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे हम लोग, एक बाजू वाला कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे टी कॉस थीटा, और एक दूर वाला कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे टी साइन थीटा। तो ये हमारा टी कॉस थीटा होगा यहाँ पे, बराबर है बच्चों। ये क्या होगा? टी कॉस थीटा, बेसिकली ये टी कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा? टी साइन थीटा। तो एक बनता है टी कॉस थीटा और एक बनता है टी साइन थीटा। टी साइन थीटा ऑपोजिट में, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ऐड कौन हो रहा है? टी कॉस थीटा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिक्विड गया है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? उसको लेके कौन गया? ये टी कॉस थीटा ऊपर लेके गया, बराबर है। तो बेसिक हमने ये तो फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ पे टी के प्लेस पे क्या आएगा? यहाँ पे नेट फोर्स क्या काम करेगा? यहाँ पे टी के प्लेस पे आएगा टी कॉस थीटा, और टी कॉस थीटा कितने लेंथ पे काम कर रहा है? टी कॉस थीटा पूरे लेंथ पे काम कर रहा है, बराबर है ना बच्चों। ये जो कैपिलरी लिया है, ये कैपिलरी का रेडियस हम लोग लेते हैं, सपोज छोटो इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, ओके। सो यस बोलो। और जो लिक्विड है या वाटर, इसका डेंसिटी रो लिया है। सो जो टी कॉस थीटा काम करेगा वो पूरे, मतलब अगर देखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है पूरे पे। मतलब ये वाले पॉइंट को भी टी कॉस थीटा ऊपर लेके गया, इसको भी, 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 सब 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 ईच एंड एवरी पॉइंट को ऊपर कौन लेके जा रहा है? टी कॉस थीटा लेके जा रहा है। दिख रहा है क्या? मतलब टी कॉस थीटा ये पूरे लिक्विड के वेट को बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है। सो टी कॉस थीटा पूरे सर्कमफेरेंस पे काम कर रहा है, इसलिए क्या टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। नहीं समझा? कंसेप्ट समझना। अब ये लिक्विड है ना, बराबर है। तो अभी यहाँ से जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर कैपिलरी पे, ये लग रहा है टी, सरफेस टेंशन टी। इसके दो कंपोनेंट, ये टी है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। वैसे इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, ये लगेगा टी, ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा ने दूसरे को कैंसिल किया, देखो ना, टी साइन थीटा ऑपोजिट कैंसिल आउट। टी कॉस थीटा क्या होगा? ऐड होगा। वैसे ये वाले पॉइंट का टी इस तरफ, ये वाले पॉइंट का टी उस तरफ, इसका ये टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, इसका ये टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा कैंसिल, टी कॉस थीटा। इस सेम ये वाले पॉइंट का टी कॉस थीटा ऊपर, टी साइन थीटा इधर, ये उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का टी कॉस थीटा इधर, सॉरी टी कॉस थीटा ऊपर, टी साइन थीटा इधर। मतलब टी साइन थीटा क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। और हर एक पूरे, ये पूरे पानी को लेके ऊपर कौन जा रहा है? टी साइन, टी कॉस थीटा। हर एक का टी कौन कैंसिल करे? एवरी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का टी साइन थीटा कैंसिल आउट ईच अदर, एंड उसको लिफ्ट कौन करा रहा है? टी कॉस थीटा का कंपोनेंट पर। और टी कॉस थीटा कहाँ पे काम कर रहा है? पूरे सर्कमफेरेंस पे काम कर रहा है, पूरे यहाँ पे काम कर रहा है ना, हर एक पॉइंट का टी कॉस थीटा। मतलब हर एक पॉइंट का टी कॉस थीटा मतलब पूरे लेंथ पे काम कर रहा है। व्हाट इज लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस? दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो इसके साथ कांटेक्ट में, जो कैपिलरी के साथ कांटेक्ट में, बराबर है बच्चों। दैट्स इट। सो हम क्या लिखेंगे? कांटेक्ट में कौन था? एवरी पॉइंट का सर्कमफेरेंस ले लेंगे, दैट इज 2 पाई आर, बराबर है। यस सर। सो टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ये एफ नेट क्या कर रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड को ऊपर लेके आया तो उसको तो बैलेंस करेगा ना। सो एफ नेट क्या करेगा? ये एफ नेट जो लिक्विड यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर आया है, बराबर है ना, उसको क्या करेगा? उसके वेट को बैलेंस करेगा, दैट इज इक्वल टू उसके वेट को बैलेंस कर रहा है एफ नेट। दैट इज एफ नेट बैलेंस ये वाले लिक्विड का वेट, ऊपर वाला फोर्स उसके लिक्विड के वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो एफ नेट इक्वल टू mg। व्हाट इज एफ नेट का वैल्यू? टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू आर, छोटो आर इज रेडियस ऑफ द कैपिलरी, मल्टीप्लाई एम, ये वाला लिक्विड सर, तो ये वाला लिक्विड, ये इसका मास क्या है? तो ये लिक्विड सब कुछ इस तरीके से दिख रहा है हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक देखो ना, ऐसा दिख रहा है। तो सिलेंड्रिकल के फॉर्मेट में,
तो मास के लिए मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो यहाँ से यहाँ तक है इनटू ग्रेविटी। इसका वॉल्यूम क्या है, ये लिक्विड जो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम सर सिलेंडर के फॉर्मेट में ना, लिक्विड इज टेकिंग द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब, तो क्या होगा बोलो, टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, उसका वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई रेडियस ऑफ कैपिलरी आर स्क्वायर इंटू एच इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, दैट्स इट। तो ये एक आर ने एक आर को मार दी, हाँ सर। सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, बोलो बोलो कम ऑन सर। तो इसका एच का वैल्यू कितना मिलेगा, एच का वैल्यू मिलेगा 2t cos थीटा अपॉन ROG, ये हमारा हाइट का फॉर्मूला है, 2t cos थीटा अपॉन रोग, 2t cos थीटा अपॉन रोग, ट्यूबरक्लोसिस TC, ट्यूबरक्लोसिस एक रोग है, बराबर है ना, रोग मतलब ROG, ठीक है ना, R रेडियस ऑफ द कैपिलरी, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, Ng मतलब ग्रेविटी, दैट्स इट, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। बट कभी कभी देखो बच्चों, ये जो हमने लिया ना बेटा, ये कैपिलरी का रेडियस है, बट कभी कभी ना एग्जाम में मिनिस्कस का रेडियस दिया रहता है, जो अभी मिनिस्कस फॉर्म हो रहा है, तो हमारा मिनिस्कस इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है बेटा, इसको थोड़ा जूम करता है, तो अगर ये मिनिस्कस को कंप्लीट करेंगे ना हम लोग कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये ऐसा स्फीयर बनेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर ये मिनिस्कस कोई ना कोई तो रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिख रहा है ना बेटा, तो ये रेडियस हम लोग ले लेते हैं, तो रेडियस ऑफ मिनिस्कस इज बर्ड वार, हमारा कैपिलरी यहां से लेके यहां तक है, तो कैपिलरी का रेडियस इज छोटो वार, मिनिस्कस का कैपिलरी का रेडियस छोटो वार, मिनिस्कस का रेडियस इज बर्ड वार, ये टेंजेंशियल है, ये एंगल कितना थीटा, सर ये टेंजेंट है ना, हाँ, तो ये अगर टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट कैसा होता है, परपेंडिकुलर, मतलब ये वाले को ये परपेंडिकुलर है, हाँ सर, और ये वाला ना, ये वाला इसको परपेंडिकुलर है, यस सर, मतलब अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। सो बेसिक अगर हम ये ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, cos थीटा क्या मिल रहा है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चों बोलो, एडजेसेंट दैट इज छोटो आर अपॉन बड़ो आर, व्हाट इज छोटे आर का वैल्यू, छोटे आर का वैल्यू इज इक्वल टू बड़ो आर मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, वेयर बड़ो आर इज मिनिस्कस का रेडियस, दैट्स इट। तो यहाँ पे पुट करके h का वैल्यू भी और एक मिल सकता है, 2t cos थीटा अपॉन छोटो आर इज बड़ो आर मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इंटू रो मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, सो cos थीटा ने cos थीटा को मार दी, सो h का वैल्यू क्या मिलेगा, 2t अपॉन ROG। ये कब अप्लाई करना है, ये किसके फॉर्मेट में, ये किसके टर्म्स में आंसर है, दिस इज मिनिस्कस के टर्म्स में आंसर है, और ये कैपिलरी का रेडियस, सो छोटो आर इज कैपिलरी का रेडियस, बड़ो आर इज मिनिस्कस का रेडियस, क्लियर विद दिस। तो h और r का रिलेशन कैसा है, इनवर्स, मतलब जैसे जैसे हाई रेडियस बढ़ेगा कैपिलरी मोटा मोटा होते जाएगा, तो h क्या होगा, कम लेवल का राइज होगा, और अगर कैपिलरी का रेडियस हमने कम किया, बराबर है, तो हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ना आप थोड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ, थोड़ा ट्रिकी है, एक ऐसा कैपिलरी था, ध्यान देना, इतना मोटा बड़ा कैपिलरी था, यहाँ पे लिक्विड इतना राइज हो रहा था, बराबर है ना, कौन क्या राइज होगा, राइज, बट हमने क्या किया, इसको कट किया आधे में, कुछ इस तरीके से, तो बताओ पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, फाउंटेन की तरह फव्वारे निकलेंगे, या फिर और क्या हो सकता है, सबको लगता है कि ओवरफ्लो होगा, बट एक्चुअली में ऐसा केस नहीं होगा, कंसेप्ट देखना, क्योंकि H और R का जो रिलेशन है वो इनवर्स, ज्यूरिन्स लॉ, बराबर है। सो आपने हाइट कम की है तो रेडियस बढ़ेगा, मतलब अगर इसको थोड़ा जूम करूंगा तो पहले जो हमारा शेप ऑफ मिनिस्कस इस तरीके से था, तो हाइट कम करने के बाद ये जो शेप ऑफ मिनिस्कस है ना, थोड़ा ऐसा बनेगा, मतलब इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस ये था, बट ये इसका रेडियस देखो ना, मतलब रेडियस बढ़ रहा है ना, यहां से देखो ना, रेडियस बढ़ रहा है, पहले ये रेडियस था, अब ये रेडियस, मतलब रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। अब कितना भी कट करोगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रेडियस क्या होगा, मतलब ये ना, ये कुछ इसे ये शेप लेगा, और इसका रेडियस मतलब बहुत बड़ा रहेगा, देखो ना, ऐसा इन्फिनिटी बनेगा, दिख रहा है बेटा, बट पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। सो अगर आप बीच में कट भी करोगे तो पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, वो मिनिस्कस क्या होगा, पहले यहाँ पे ज्यादा कॉन्केव था, वो कम होगा, बट पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना, क्लियर विद दिस, ओके। सो ये हमारे बुक का एक्चुअली में डेरिवेशंस था, जितना फोर्स इस पे लगता है उतना ये फोर्स इस पे लग रहा है, ये t cos थीटा
मल्टीप्लाई 2 पाया, ये नेट फोर्स पूरे वेट को बैलेंस कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिक्विड है उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, बराबर है। अगर ना बच्चों एक्चुअली में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। अगर ये एनसीईआरटी या हमारे यूएसएस एंड ऑल बुक में दिया है उस तरीके से डेरिवेशन के और बढ़ेंगे तो हम किस तरीके से बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, कैसे बढ़ेंगे, कंसेप्ट समझना। ये समझा बच्चों, क्लियर है। तो वो डेरिवेशन के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है तो एकदम सिंपल डेरिवेशन है, ध्यान देना कैसे आता है। ये कुछ ऐसा मेनिस्कस बन रहा था, वाटर राइज हो रहा था, बट ऑब्वियस कॉनकेव रहेगा। ये पॉइंट को हम ए लेंगे, ये पॉइंट को हम बी लेंगे, बराबर है। और ये पानी का लेवल सपोज यहाँ से यहाँ तक था, ऐसा कुछ था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करनी है ना हम लोग को। यस सर। सो सपोज दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सपोज ए, ये पॉइंट बी है, इसको सी लो, इसको डी लो, इसको जो लेना है लो, ई लो। ओके, सो प्रेशर एट ए is equals to pressure at B plus 2T upon R, where R is ये रेडियस मिनिस्कस के रेडियस, क्योंकि प्रेशर एट कॉनकेव साइड कौन है बेटा, A। कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होता है, एंड कितना ज्यादा होता है, 2T upon R, that T is surface tension and R is radius of the meniscus। ये जो बन रहा है ना स्फीयर, उसका रेडियस जो कॉनकेव शेप है, बराबर है ना बच्चों, एक कॉनकेव शेप का रेडियस। तो ए का प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस 2T अपॉन आर। ये पॉइंट याद रहेगा बच्चों। हाँ सर। व्हाट इज प्रेशर एट सी? अब जैसे जैसे अब नहीं तो प्रेशर एट बी क्या रहेगा, प्रेशर बी रहेगा प्रेशर एट ए माइनस 2T अपॉन आर। ए तो एटमॉस्फेयर में, दैट इज P0 माइनस 2T अपॉन आर, क्योंकि ये कौन से साइड पे है, ये कॉन्वेक्स साइड पे, इसलिए माइनस हो रहा है। अगर कॉनकेव साइड पे होता तो प्लस होता। देखो ना, कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कॉनकेव साइड के प्रेशर से माइनस 2T अपॉन आर, कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से प्लस 2T अपॉन आर। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। व्हाट इज प्रेशर एट सी? प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस H इंटू रो इंटू जी। अरे बाबा पढ़ा ना हम लोग ने, कहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे नीचे होके प्रेशर बढ़ेगा और कॉनकेव कॉन्वेक्स तो सरफेस टेंशन में पढ़ा था, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े, पीसी का वैल्यू। अब पीसी का प्रेशर पीडी का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम लेवल सेम प्रेशर। पहले प्रेशर सेम नहीं था, पहले प्रेशर सेम नहीं था, इसलिए तो ये लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। इसलिए लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। बट अभी प्रेशर क्या है, सेम है ना। एक बार राइज होने का सेम रहेगा, अगर अभी भी सेम है तो और भी राइज होगा। एक बार राइज होने का, अभी ये दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब डी का प्रेशर और सी का प्रेशर सेम हो। डी टू एटमॉस्फेयर में तो डी का प्रेशर क्या रहेगा, P0, बिकॉज वो तो एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है। सो डी पे प्रेशर इज P0, डी का प्रेशर सी का प्रेशर सेम है, तो क्या मैं पीसी को भी P0 लिख सकता हूँ, P0 PB प्लस H रो जी। व्हाट इज PB का वैल्यू, पुट करते हैं यहाँ पे, देखो ऑलमोस्ट डन है। सो व्हाट इज P0, PB का वैल्यू, तो P0 PB का वैल्यू क्या है, P0 माइनस 2T अपॉन बड़ो आर प्लस H इंटू रो इंटू जी। P0 कैंसिल, इसको नेगेटिव को यहाँ पे लेके आओ, तो H रो जी का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 2T अपॉन बड़ो आर, दैट्स इट। तो H का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2T अपॉन आर इंटू रो इंटू जी। ये हमारा एंट्रेंस का डेरिवेशन है, समझ रहे हो बच्चों, सेम है। एंड नाउ H मतलब, R मतलब इसका रेडियस, छोटा r मतलब कैपिलरी का रेडियस। ये एंगल कितना बनेगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, रिप्लेस कर सकते हैं। यस सर। सो छोटे आर का वैल्यू कितना मिलेगा, आर मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन क्या मिलेगा, कॉस थीटा। बड़े आर का वैल्यू क्या मिलेगा, बड़े आर का मिलेगा आर अपॉन कॉस थीटा, बराबर है ना बच्चों। सेम पुट करके हम लोग ये डेरिवेशन की ओर पहुंच सकते हैं। दोनों डेरिवेशन सीखा जिस तरीके से आपको जाना जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट समझा बच्चों। बड़ो आर इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस एंड छोटो आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। क्लियर विद दिस? ओके, इतना पॉइंट कॉपी कर लो ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझा बच्चों, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। बट है ना यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, मतलब फॉर्मूला तो यही है चलेगा, बट यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट हम भूल गए। मतलब कंसेप्ट समझना क्या कहना चाहते हैं सर, डेरिवेशन राइट है, पूरा इतना ही है हम लोग के। बट यहाँ पे हमने जब लिक्विड लिया, देखना कंसेप्ट समझना, अगर आप इसको देखोगे ना अच्छे तरीके से तो ये कुछ ऐसा होता है, ये मिनिस्कस ऐसा बनता है। अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड ऑल देखा रहेगा बच्चों, बराबर है ना। तो जो अपना लेवल ऑफ लिक्विड को जिस तरीके से बनता है, ये ऐसा वाटी बनता है, बाउल, बराबर है।
तो अगर ये ऐसा बन रहा है ना, तो हमने जो हाइट गिना है ना, ध्यान देना, कंसेप्ट समझना 2 मिनट के लिए। आपको ड्रॉ भी ऐसे ही करना है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। थोड़ा इसको जूम करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। हमने ये वाला लिया, ये ऐसा बनता है। सो अगर हमारा लेवल ऑफ यहाँ पे बाहर 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 ये लेवल का लिक्विड है, इतना लेवल था, बराबर है, तो हमने ना ये हाइट ली है। तो आपने जो वेट को बैलेंस किया ना, आपने ये वाले सिर्फ यहां से लेके यहां तक के लिक्विड को ही लिया था, यहां से लेके यहां तक के लिक्विड, जो हाइट लिया वो यहां से लेके यहां तक लिया है ना। सो आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया ना, हमने वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो हमने यहां से लेके यहां तक का ही अप्लाई किया। समझ रहा है, यही वॉल्यूम लिया, ये लिक्विड का मास लिया। तो हमने बोला कि ये है ना कौन, ये नेट फोर्स सिर्फ ये लिक्विड को बैलेंस कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी तो लिक्विड है। अरे मेनिस्कस बन रहा है, तो ये वाला लिक्विड को तो हम लोग नहीं लिया था, ये वाला लिक्विड को भी लेना पड़ेगा। तो जब ये लिक्विड पिक्चर में ले रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये लिक्विड भी हम लोग पिक्चर में लेंगे, तो हाउ टू प्रोसीड फर्दर, सर कंसेप्ट समझना भी। सो हमको ये लिक्विड का भी मास लेना पड़ेगा, ये लिक्विड का भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा। हाँ सर, तो कैसे लेने का कंसेप्ट समझना। बेसिकली अगर इसको हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा शेप है, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा शेप है, सिर्फ छोटा सिलेंडर है पचका हुआ। कैपिलरी का रेडियस कितना आर है, और जो स्पीयर बन रहा है ना यहाँ पर दिख रहा है बेटा, हाँ सर, इसका रेडियस भी कितना होगा आर। अरे बाबा ये भी आर ही होगा ना यार, देखो ना ऐसा स्पीयर हेमिस्फीयर बन रहा है ना ये, तो हेमिस्फीयर का रेडियस आर ही होगा, तो ये भी रेडियस आर है। सो हम क्या करने वाले, ये सिलेंडर में से, ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मेरे को अगर ये ऐड करना है ना बेटा, ये वाला लेवल ऐड करना है, ये वाला पानी ऐड करना है, तो ये वाला पानी मतलब क्या, ये पूरे सिलेंडर में से ये हेमिस्फीयर निकालो तो ये पानी बचेगा। ये पूरे सिलेंडर में से ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो ना, तो ये पूरा सिलेंडर है, बोलो तो पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज दिस आर, और एच कितना होगा यहाँ पे, एच इज इक्वल टू आर ही है, माइनस वॉल्यूम हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, क्यों क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का उसका आधा होगा। सो दिस इज पाई आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई आर का क्यूब, बोलो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस जो 3 माइनस 2 1, तो पाई आर का क्यूब बाई 3। हाँ सर ये समझा। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच लिया था वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम में आपको ये लिक्विड भी ऐड करना है, ये लिक्विड भी ऐड करना है। तो अभी मेरा कंसेप्ट क्या बनेगा, ये सेम ही रहेगा, क्या रहेगा ये सेम, बोलो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर बराबर है वॉल्यूम में सिर्फ ये वाला वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये पानी को भी ऐड करेंगे पाई आर क्यूब बाई 3 डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, प्लस ये पानी को भी ऐड करेंगे पाई आर क्यूब बाई 3 डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। क्या पॉइंट में कोई डाउट है, नो सर। सो बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर दैट इज टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, दोनों में कॉमन कौन है, पाई आर का स्क्वायर कॉमन, एच प्लस आर बाई 3 इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। सो ये पाई ने पाई को मार दिए, एक आर कैंसिल होने वाला है। सो वी आर हैविंग 2t cos थीटा, ये r रो जी नीचे आएगा, ये h प्लस आर बाई 3 का वैल्यू है, तो सिर्फ h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो दैट इज r रो जी माइनस आर बाई 3। दिस इज एक्चुअली में इतना हाइट, ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लियर विद दिस। हम लोग कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि सिंस आर इज वेरी वेरी स्मॉल, कैपिलरी बहुत ही छोटा होता है, तो ये आर को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। बट अगर इसको निगलेक्ट नहीं कर रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला बनता है। बट मैक्सिमम केसेस में हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, क्लियर विद दिस। कुछ डाउट है यहाँ पे, दिख रहा है बच्चों किस तरीके से काम कर रहा है हमारे कैपिलरीज का, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये समझो। अभी कैपिलरी को हमने कोई एंगल पे रखा, तो अभी एंगल हमने क्या किया, अभी कैपिलरी था बच्चों, उसको टिल्ट किया। पहले जो हमारा कैपिलरी था कुछ इस तरीके से था, और हमने क्या किया, उसको बॉडी के अंदर थोड़ा टिल्ट किया एट एंगल अल्फा। सो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप कैपिलरी को टिल्ट करोगे एट एंगल अल्फा, तो लेवल ऑफ लिक्विड उतना ही राइज होने वाला है, मतलब जितने हाइट पे पहले राइज हो रहा था ना, अभी भी उतना हाइट पे राइज होने वाला है।
सेम रहेगा, बराबर है ना बच्चों, रेडियस थोड़ी चेंज कर रहे हैं, तो उसको टिल्ट कर रहे हैं, क्लियर विद दिस, बट लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी इंक्रीजेस, लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी इंक्रीजेस, मतलब पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है बट हाइट उतना ही है, देखो ना इसको थोड़ा टिल्ट किया, क्लियर विद दिस, मतलब कैपिलरी के अंदर पानी बढ़ रहा है बट उतनी ही हाइट पे राइज होगा, समझ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर कितना बढ़ रहा है वो पूछा, तो लेट द लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे L, ये कितना अल्फा, ये कितना H है, तो बेसिकली अगर ये L है, ये H है और ये अल्फा है, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होता है, बाजू वाला, बराबर है ना बच्चों, अपॉन हाइपोटेनस, तो H का वैल्यू कितना, सॉरी L का वैल्यू कितना होगा, H अपॉन कॉस अल्फा, याद रखना, H अपॉन कितना होगा, कॉस अल्फा, मतलब अगर आपने उसको टिल्ट किया तो हाइट उतना ही लेवल तक राइज होने वाला है, बट लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी इंक्रीजेस, एंड व्हाट इज दैट लेवल ऑफ वाटर, H अपॉन कॉस अल्फा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ओवर हियर, व्हाट दे आर आस्किंग, उन्होंने पूछा यहाँ पे दो डिफरेंट यू शेप ट्यूब लिया है ऑफ डिफरेंट रेडियस, दो मतलब यू शेप ट्यूब है ऑफ डिफरेंट रेडियस, यहाँ का रेडियस R1 है और यहाँ का रेडियस R2 है, तो दे आर आस्किंग दोनों में यहाँ पे सरफेस टेंशन एवरीथिंग गिवन है, पूछा कि दोनों में लेवल ऑफ वाटर का डिफरेंस कितना होगा, मतलब H का वैल्यू पूछा, व्हाट इज H का वैल्यू, H1 माइनस H2, जहाँ पे कम रेडियस वहाँ पे ज़्यादा राइज, जहाँ पे ज़्यादा रेडियस वहाँ पे कम राइज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 2t cos थीटा अपॉन r rho g, सो 2t cos थीटा अपॉन r1 rho g माइनस 2t cos थीटा अपॉन r2 rho g, तो हमें कॉमन कौन है 2t cos थीटा, सो 2t cos थीटा अपॉन बोलो कैरी ऑन बाहर कौन आएगा रो जी, और 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r2, क्लियर विद दिस, याद रहेगा बच्चों, ये तुम्हारा आंसर है। सो द थियोरी पार्ट ऑफ सरफेस टेंशन हैज बीन डन, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, थैंक यू बाय, टेक केयर।